नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट के बारे में। तो दोस्तों, भारत की सभी 543 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव संपन्न होने के बाद उनके रिज़ल्ट भी जो है वो आ चुके हैं। इनमें से मेजॉरिटी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर कर आई है। उनके पास जो है वो 240 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती है। उन्हें भी क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं मिली है, क्योंकि मैजिकल नंबर जो है वो 272 है, 272। पर उनके अलायंस एनडीए ने जो है वो 290 सीटों पर जो है वो जीत प्राप्त की है, और इंडिया अलायंस ने जो है वो 230 से 232 सीटों पर जो है वो जीत प्राप्त की है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेट में किस पार्टी को जो है वो कितनी सीटें मिली है। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिली है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो है वो दोनों ही अपना चुनाव हार चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 सीटें हैं, वो चारों ही एनडीए ने जीती है। यहाँ से कंगना रनौत ने जो है वो मंडी से चुनाव जीता, और हमीरपुर से जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है वो चुनाव जीता। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जो है वो बीजेपी ने बाजी मारी है। बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में जो है वो 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर एनडीए ने 30, जिसमें से बीजेपी और जदयू। तो दोस्तों, बिहार में जो है वो एनडीए अलायंस ने 30 सीटें प्राप्त की है। इनमें से जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी पार्टी की मिलाकर ये सीटें हैं, और इंडिया अलायंस ने 7 सीटें प्राप्त की है। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी की। यूपी में जो है वो बीजेपी को इस बार आशा के अनुरूप वो सीटें जो है वो नहीं मिली है। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी उभर कर आई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 6 सीटें और आरएलडी को 2 सीटें प्राप्त हुई है। इस बार यूपी में जो है वो बीजेपी को आशा के अनुरूप सीटें नहीं मिली है। अयोध्या जैसी सीट पर जो है वो बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया है। ये आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंट में जो है वो राम मंदिर बना था। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। सिक्किम में 1 सीट है, और ये सीट वहाँ की लोकल पार्टी एसकेएम ने जीती है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर्स की। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों ही एनडीए ने जीती है। यहाँ से किरण रिजिजू जो है वो चुनाव जीते हैं। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 2 सीटें हैं, और दोनों इंडिया अलायंस ने जीती है। तो आपको पता ही होगा कि मणिपुर में थोड़े दिनों पहले यह ज़बरदस्त हिंसा भी हुई थी। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में 1 सीट है, जो वहाँ की लोकल पार्टी जेडपीएम ने जीती है। मेघालय में 2 सीटें हैं, तो 1 इंडिया अलायंस ने और 1 अदर ने जीती है। नागालैंड में 1 सीट है, तो वो 1 सीट जो है वो इंडिया अलायंस ने जीती है। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम में जो है वो 14 सीटें हैं, तो एनडीए ने 9 सीटें और इंडिया अलायंस ने जो है वो 3 सीटें यहाँ पर जीती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो है वो 42 लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती है, ममता दीदी की पार्टी ने, और बीजेपी ने 12 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। यहाँ पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो है वो यूसुफ पठान, तृणमूल कांग्रेस के हाथों हार मिली है उन्हें। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड की। झारखंड में 14 सीटें हैं, तो एनडीए ने यहाँ पर 9 सीटें और इंडिया अलायंस ने 5 सीटें जीती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 26 लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर 29 सीटें हैं, तो सारी की सारी 29 सीटें जो है वो एनडीए ने जीती है, यानी बीजेपी ने जीती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, तो यहाँ पर एनडीए ने 10 सीटें और इंडिया अलायंस ने जो है वो 1 सीट जीती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो है वो 25 सीटें हैं, तो यहाँ पर एनडीए ने 14 सीटें और इंडिया अलायंस ने जो है वो 11 सीटें जीती है। राजस्थान में भी जो है वो बीजेपी को आशा के अनुसार सीटें नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर 14 और 19 में जो है वो बीजेपी को पूरी की पूरी 25 सीटें मिली थी। तो इस बार जो है वो बीजेपी को 14 सीटें ही मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। गुजरात में जो है वो 26 सीटें हैं, तो यहाँ पर एनडीए को 25 और इंडिया अलायंस को जो है वो 1 सीट मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है वो 48 यानी 48 सीटें हैं, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 29 और एनडीए को 18 सीटें मिली है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी पार्टियाँ हैं। शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की 2 गुट तो एनसीपी की है, और 2 गुट शिवसेना की है। उद्धव ठाकरे गुट और
शिंदे गुट और तो बीजेपी इन सब ने यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ा था, तो इनको जो है वो सीटें इतनी मिली है, इस बार कम मिली है। बात करते हैं दोस्तों गोवा की। गोवा में 2 सीटें हैं, तो एक एनडीए को और एक इंडिया अलायंस को मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक में जो है वो 28 सीटें हैं, तो 19 एनडीए को और 9 जो है वो इंडिया अलायंस को मिली है। तो बात करते हैं केरल की। केरल में जो है वो 20 लोकसभा की सीटें हैं, तो एक यूडी, 18 सीटें जो है वो यूडीएफ यानी पिनराई विजयन की पार्टी लेफ्ट को मिली है, एक एलडीएफ को और एक एनडीए को मिली है। तो एनडीए का यहाँ पर खाता खुला है इस बार केरल में। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को पूरी 39 यानी डीएमके पार्टी ने अधिकतर यहाँ पर सीटें जीती है। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तो यहाँ पर एनडीए को 21 सीटें मिली है। तो एनडीए ने यहाँ पर टीडीपी के साथ चुनाव लड़ा था, तो टीडीपी को और एनडीए को यहाँ पर बीजेपी को 21 सीटें मिली है और वाईआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को 4 सीटें मिली है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो है वो विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, तो यहाँ पर जो है वो टीडीपी को बहुमत मिला है। आंध्र प्रदेश में जो है वो टीडीपी की सरकार बनने वाली है विधानसभा में। अब बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 8 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें और 1 सीट एआईएमआईएम जो कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने जीती है। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा की। तो ओडिशा में 21 सीटें हैं, तो यहाँ पर एनडीए को 19 सीटें और इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिली है। यहाँ पर जो है वो बीजेपी ने अधिकतर सीटें जीती है और यहाँ पर विधानसभा में भी जो है वो बीजेपी की सरकार बनी है। यहाँ पर बीजू जनता दल को जो है वो बीजेपी के हाथों करारी हार मिली है। तो ये है दोस्तों स्टेट वाइज किस पार्टी में कितनी सीटें मिली है और किस अलायंस को जो है वो कितनी सीटें मिली है। तो इस बार जो है वो बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है। बीजेपी 272 के मैजिकल नंबर से जो है वो इस बार दूर रह गई है। इस बार जो है वो गवर्नमेंट बनना किंग मेकर जो है वो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के और बिहार के नीतीश कुमार जो है वो उभर कर आए हैं। इनके सहयोग से ही कोई पार्टी एनडीए या इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बना सकेगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।